प्यारे व्यूवर, हमारे पास इस वक्त ई बाइक की एक मोटर आई है जिसकी वायर भी डैमेज हो चुकी है और इसका एक्सल भी डैमेज हो चुका है। इस तमाम वीडियो को हमने डिटेल के साथ बनाया है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आपके साथ अगर कोई ऐसा मसला दरपेश आता है तो आप उसको बआसानी रिपेयर कर सकें। मोटर के तमाम नट्स आपको खोल के दिखाते हैं। नट्स खोलने के बाद आपने एक्सल के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा ज़रूर रखना है, ताकि खोलते वक्त इसकी जो एक्सल की चूड़ी है वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद टायर को आप पकड़ के लकड़ी वाली फट्टी के ऊपर एक दो दफ़ा चोट लगाएंगे तो ये खुद ब खुद इसकी मोटर ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपने टायर को पकड़ के नीचे प्रेस करना है तो इसकी जो रूटर है वो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट लगा हुआ है बहुत हैवी मैग्नेट है। जब तक आप टायर को अच्छी तरह प्रेस नहीं करेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। मोटर हमने निकाल लिया बाहर और इसके कनेक्शन वगैरह हम कर रहे हैं ओपन। कनेक्शन का आपने एक ध्यान रखना है, जब आपने कनेक्शन को काटना है तो उसके साथ आपने वायर्स की जो निशानदेही है वो लाजमी कर लेनी, या तो उसके साथ थोड़ी सी वायर बचा के काटनी है, ताकि आपने दोबारा सेम उसी कलर कोडिंग के साथ वायर को लगा सकें। क्योंकि अगर आपने कनेक्शन वगैरह तब्दील कर दिए तो या तो मोटर चलेगी नहीं, क्योंकि ये 3 फेज़ मोटर होती है, तो या तो उसकी जो चक्कर हैं मोटर के वो उलट हो जाएंगे। प्यारे व्यूवर, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे क्रिएटर का जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है। तमाम कनेक्शन कट करने के बाद हम वायर को निकाल लेंगे बाहर, और इसमें से जो वायर का डैमेज वाला हिस्सा है वो हम देंगे जी निकाल, ताकि दोबारा वायर में किसी किस्म का कोई मसला ना बने या वो दोबारा वायर जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो आपने जो एक्स्ट्रा वायर का जो हिस्सा है उस हिसाब से काटना है, ताकि आपकी जो वायर के कनेक्शन है वो जो इसका मेन कंट्रोलर है उस तक पहुंच जाए। वायर्स के ऊपर भी स्लीप को चढ़ा दिया है, जो इसकी मेन वायर है, ताकि दोबारा ज़रा बेहतरीन काम हो जाए। वायर हमने गुजार ली है और इस जगह पे आपने सिलिकॉन को लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि अंदर इसके मोटर के पानी ना चला जाए। तो इसके अंदर वाली 3 जो वायर हैं उसके ऊपर भी हमने स्लीप को चढ़ा लिया है। मोटर के कनेक्शन करते वक्त आपने इसके ऊपर सोल्डिंग करनी है, ताकि इसमें कोई लूजिंग वगैरह ना रहे, कोई शॉर्ट सर्किट का बाइस ना बने। सोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर हम स्लीप का टुकड़ा चढ़ाएंगे। इसके ऊपर हम डबल स्लीप का टुकड़ा चढ़ाएंगे, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, ताकि हीट की वजह से भी ये मेल्ट भी अगर होता है तो कोई मसला ना बने। एक्स्ट्रा पीस को हम आगे से काट लेंगे। अब लगाते हैं इसके ऊपर हम सिलिकॉन, और सिलिकॉन लगा के आपने इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि सिलिकॉन जो है वो अपनी जगह बना सके, सिलिकॉन जो है वो रबड़ की शक्ल इख्तियार कर ले। रूटर को दोबारा लगाते वक्त आपने या तो रबड़ का हैमर इस्तेमाल करना है। अगर रबड़ का हैमर नहीं है आपके पास तो आपने लकड़ी का एक पीस इस रूटर के जो एक्सल है इसके ऊपर रख के आपने इसके ऊपर चोट लगानी है। तो हमारे पास वो वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा डिलीट हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं इसमें डाल सका, इसलिए मैं माजरत करता हूँ आपसे। मोटर के तमाम नट टाइट करने के बाद इसके ऊपर आपने सिलिकॉन लाजमी लगानी है, ताकि मोटर के अंदर पानी ना चला जाए, क्योंकि जब हमने इसको खोला था तो इसके ऊपर सिलिकॉन लगी हुई थी ऑलरेडी। तो वो पुरानी वाली सिलिकॉन हमने उतार दी थी, ताकि हम इसमें जो नई सिलिकॉन है वो अपनी जगह बना सके। तो ये जो सील है इसको भी आपने लाजमी लगाना है और इसको ग्रीस भी कर लेना है, ताकि लुब्रिकेशन की वजह से इसमें कोई रगड़ वगैरह पैदा नहीं होगी। तो ये जो पतरी थी ये लूज़ हो चुकी थी, बिल्कुल एक्सल इसमें घूम चुका था, तो हमने इसको दोबारा रिपेयर करके लगाया है। और इसके साथ हमने खरादिए से एक बुश भी लगवाया था, जो एक्सल का सेंटर वाला हिस्सा था जो डैमेज हो चुका था चूड़ी वाला, उसके दरमियान में हमने एक बुश रखा है, ताकि हमारा जो एक्सल वाला नट है वो अच्छी तरह टाइट हो सके। मोटर के नट वगैरह टाइट करने के बाद चलते हैं मोटर के कनेक्शन की तरफ।
दोस्तों कनेक्शन करते वक्त आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि ब्रेकर आपने लाजमी बंद कर लेना है ताकि किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। तो सेम इसके कनेक्शन होते हैं, जिस तरह ऊपर वाली कलर कोडिंग के साथ इसके कनेक्शन है, सेम कलर है, उसी तरह आपने लगा देना है। या तो आपने एक काम करना है, जब आपने वायर के कनेक्शन मोटर के खोलने हैं तो इसका एक आपने पिक्चर ज़रूर ले लेनी है ताकि आप कनेक्शन इसके भूल ना जाएं। और इसको आपने टाई क्लब ज़रूर लगा देनी है। अगर टाई क्लब नहीं है तो इसको आप सिलोशन टेप भी लगा सकते हैं ताकि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट का बायस ना बने। ये जो जैक मैं लगा रहा हूँ ये है जी मोटर की सेंसर वाला जैक, जो मोटर में सेंसर लगे हुए हैं, स्पीड सेंसर, उसको ये सेंस करता है। तो इसके ऊपर भी मैं इंसुलेशन कर देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई लूजिंग वगैरह ना रहे। तमाम कनेक्शन करने के बाद इसका ब्रेकर करते हैं हम ऑन और स्विच भी ऑन करते हैं इसका मेन, और चेक करते हैं इसकी स्पीड को। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्पीड ओके है, बेहतरीन चल रही है, ज़बरदस्त स्पीड के साथ। और इसकी हम छोटी सी एक लेते हैं राइड। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कर देना है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।